नमस्कार, मैं हूं गौरव यादव। आज बात करते हैं बिहार की राजनीति में चल रही उथल पुथल की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बिहार चुनाव से पहले एक के बाद एक बिहार में दौरे कर रहे हैं। आज भी उन्होंने बिहार पहुंचकर जहां रोड शो किया, कई करोड़ों रुपए की योजनाएं बिहार को दी, वहीं दूसरी तरफ जेडीयू में उथल पुथल मची हुई है। जेडीयू के 17 नेताओं ने इस्तीफा दे दिया, एक के बाद एक इस्तीफा जेडीयू नीतीश कुमार के पास पोस्ट हो रहे हैं। आपने पिछले दिनों देखा होगा, जब नीतीश कुमार एनडीए घटक दल की बैठक के लिए दिल्ली आए थे, तो वो उन्होंने प्रधानमंत्री से बात करने की कोशिश करी। आप वीडियो देखेंगे, वीडियो आपने पहले भी देखा होगा, हम एक बार फिर से आपको वीडियो दिखाते हैं। आप इस वीडियो में साफ तौर पर देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कुछ बात करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ हाथ पर लिखकर समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो प्रधानमंत्री हैं वो नीतीश कुमार को एक तरीके से उनकी बात को शायद सुनना नहीं चाहते हैं या उनको इग्नोर करते से नजर आ रहे हैं। यही कारण है, आप वीडियो को ध्यान से देखिए कि नीतीश कुमार के चेहरे पर परेशानी साफ दिख रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने अलग ही रंग में हैं और वो उनको भाव नहीं दे रहे। यही कारण है कि नीतीश कुमार एनडीए घटक दल की बैठक में महज 5 मिनट के लिए जाते हैं और बीच बैठक में जैसे ही बैठक शुरुआत होती है उठ के चले जाते हैं और वापस आने के बाद, बिहार आने के बाद बीजेपी को एक लेटर लिख देते हैं। पहले उस पर से ही पर्दा उठाएंगे, लेकिन अंदर खाने, चूंकि जब वक्फ कानून आया उस पर भी जब नीतीश कुमार को कोई स्टैंड लेता ना देखा तो कई नेताओं ने पहले इस्तीफा दे दिया, पहले इस्तीफा पोस्ट कर दिया और अब 17 से ज्यादा नेताओं ने जेडीयू का साथ छोड़कर कांग्रेस का हाथ पकड़ लिया, गठबंधन के साथ हो लिया। इसमें कई बड़े ऐसे नेता हैं जिन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़ लिया, जिन्हें नीतीश का काफी करीबी बताया जाता था। हम आपको नाम बताते हैं, दो बड़े चेहरे हैं, सुरेश चंचल और हाजी परवेज। ये दोनों ही नीतीश कुमार के बेहद ही करीबी बताए जाते हैं। हम बाकी नाम भी आपको बता ही देते हैं, जिन लोगों ने जेडीयू को इस्तीफा दिया और कांग्रेस का हाथ थाम लिया। इसमें सिर्फ मुस्लिम नहीं है, ऐसा नहीं है वक्फ बिल पर नीतीश कुमार ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, किसी तरीके का रिएक्शन नहीं दिया तो खाली मुस्लिम लोग नाराज हैं। जिस तरीके के जेडीयू के हालात चल रहे हैं, जिस तरीके से बीजेपी जेडीयू पे हावी होती जा रही है, जिस तरीके से मोदी जी लगातार बिहार में रैलियां कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि बीजेपी चिराग पासवान का कार्ड खेल सकती है। बीजेपी को जहां चिराग पासवान की जरूरत है, जितना नाम मांझी की जरूरत है, उपेंद्र कुशवाहा की जरूरत है, उतनी ही जरूरत नीतीश कुमार की भी है। लेकिन बीजेपी नहीं चाहती, या मोदी जी नहीं चाहते, अमित शाह जी नहीं चाहते कि उनके सर पर कोई चढ़कर। यही कारण है कि नीतीश कुमार को अब वो वजन नहीं देगा। कहीं ऐसा ना हो कि जो कार्ड बीजेपी ने महाराष्ट्र में खेला, पहले चुनाव से पहले एकनाथ शिंदे थे और चुनाव के बाद देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बना दिए, पार्टी ने अपने आप को सर्वोपरि रख लिया। क्या बीजेपी, यही कारण तो नहीं कि भाई बड़ी पार्टी हम हैं, सीटें ज्यादा हमारी हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तुम क्यों बनोगे? यही कारण तो नहीं कि जेडीयू के सर्वे सर्वा नीतीश कुमार की बात एनडीए घटक दल की बैठक से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुनना तक कुछ नहीं समझा। और अब ये इस्तीफे में आप आगे नाम बताते हैं, खाली मुस्लिमों के इस्तीफे नहीं है। राजकुमार मिश्रा, परवेज सिद्दीकी, मोहम्मद आलम, रमेश चंद्र राय, प्रेम पासवान, मोहम्मद मकबूल अली, सरोज कुमार, सुल्तान रजा, विभा देवी, कैफ, उषा, अनवर अंसारी, मिर्जा जैसे बड़े दिग्गजों ने जेडीयू का हाथ छोड़कर कांग्रेस यानी गठबंधन का हाथ थाम लिया है। समझने वाली चीज यह है कि जेडीयू कमजोर हो रही है, एनडीए घटक दल कमजोर हो रहा है, और यदि एनडीए कमजोर होता है तो केंद्र की कुर्सी भी डगमगाएगी सरकार, क्योंकि केंद्र की बैसाखी बने हैं जेडीयू के नीतीश कुमार। अब नीतीश कुमार की खुद की कुर्सी जाएगी तो क्या केंद्र की रह जाएगी? यही कारण है कि
बीजेपी के मोदी और अमित शाह, जेपी नड्डा अलग खेल खेल रहे हैं। चिराग पासवान के सुर अलग बदले हुए हैं। फिलहाल बिहार की राजनीति में क्या कुछ होता है, मोदी जी पहुंचे हैं बिहार, करोड़ों रुपए की योजनाएं दी हैं, करोड़ों रुपए की सौगात दी है, लेकिन अंदर खाने क्या हो रहा है, किस तरीके से चल रही है बीजेपी की राजनीति, जेडीयू की राजनीति, या बिहार का क्या समीकरण बनने हैं, ये तो बहरहाल कुछ दिनों में सामने आएगा ही। लेकिन गठबंधन भी काफी मजबूती से उभर कर सामने आ रहा है। बिहार चुनाव से पहले मोदी चुनावी रंग में नजर आ रहे हैं। कई बार मोदी बिहार का दौरा कर रहे हैं। हम बिहार में मोदी के दौरे में क्या क्या सौगातें बटी इसकी बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं एनडीए में किस तरीके से खलबली मची, किस तरीके से एनडीए टूट की कगार है। यदि बिहार का एनडीए टूटा तो कैसे केंद्र को संभालेंगे मोदी, क्या केंद्र की कुर्सी बच पाएगी? ये बहुत ही अहम क्वेश्चन हो जाता है, जिस पे निगाह बनाए रखेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, जिससे कि हम मजबूत हों और आपके पास सशक्तता के साथ खबरें पहुंचाते रहें। नमस्कार।